किर्गिस्तान से एमबीबीएस करके आई हुई आयशा नामी बच्ची उसको उसके भाई ने कत्ल कर दिया। ये लव मैरिज का चक्कर था। इस लड़की ने चाह के किसी नौजवान से निकाह कर लिया था और उसने आके इजहार उन्हें कर दिया। चंद रोज कबल झंग के इलाका थाना सैटेलाइट टाउन की हदूद में किर्गिस्तान से एमबीबीएस करके आई हुई बच्ची आयशा नामी जो बच्ची है उसको उसके भाई ने कत्ल कर दिया। तमाम मामला कैसे पेश आया, ये सान्या जो अफसोसनाक जो एक सान्या पेश आया थाना सैटेलाइट की हदूद में। इस वक्त हमारे साथ सीनियर रिपोर्टर सैयद अदनान नूर हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं इस हवाले से। अच्छा, ये हर तस्वीर के दो रुख होते हैं। पहला रुख तो जो सामने अभी तक आया है वो यह है कि इसके 15 साल भाई ने उसे कहा कि मुझे आप रोटी पका के दें, और उसने रोटी नहीं पका के दी, जिस पर उसने लड़के ने 15 साल नौजवान ने अपनी बहन को, जिसकी एज 25 साल थी और वो भी आई है एमबीबीएस करके, और उसे फायर मार के कत्ल कर दिया। ये वो सीन है जो कि सरकारी रिपोर्ट्स में आप कह सकते हैं कि एफआईआर दर्ज करवाई गई है वुरसा की जानिब से। यहाँ अगर वुरसा की बात करें तो उसके हकीकी वारिस तो या उसका वालिद बनता था, या उसका भाई बनता था, या उसकी वालदा बनती थी। भाई क्योंकि कातिल था वो बन नहीं सकता, तो अब बनना तो चाहिए था कि उसका बाप बने या वालदा बने। होता ये है कि सारा सीन हो जाता है और मुदई जो बन जाता है उसका चाचा बन जाता है। पहली खबर ये आती है कि ये जो कत्ल है, जो तस्वीर का दूसरा रुख है, वो ये आता है कि ये लव मैरिज का चक्कर था, जिस पर कि इस लड़की ने कोई व्हाट्सएप पे चाह के किसी नौजवान से जो है अपना कोई निकाह कर लिया था और उसने आके इजहार उन्हें कर दिया। क्योंकि देहाती एरिया है, असल कज़न मैरिज ये वो नहीं देखा जाता कि पढ़ी लिखी बेटी है उसे आप किसी अनपढ़ के साथ उसकी शादी कर दी जाती है। और ये एक आम सी बात है कि ये इसके चाचा का बेटा है, ये मामू का बेटा, अगर वो पढ़ा हुआ नहीं भी है तो पढ़ी लिखी लड़की बाज़ दफ़ा उनके साथ उनकी रुखसती कर दी जाती है। यहाँ सीन ये था कि पहली खबर ये आ रही थी कि ये भी गैरत के नाम पे कत्ल किया गया है, और कत्ल पूरी प्लानिंग के साथ। ऐसे लगता है कि ये अगर गैरत का नाम इसमें लाएं हम तो कोई बड़ा कर देता। जानबूझ के ऐसे लगता है कि किसी एक बच्चे से जिसकी एज कम है, वो 15 साल का उसकी एज है, और उससे कत्ल करवा दिया गया। अब एफआईआर और जा रही है और असल सीन कोई और जा रहा है। बुनियादी तौर पे जो एफआईआर के मुताबिक यही कहा जा रहा है उसमें कि उसने रोटी नहीं बना के दी, जिस पे वो गुस्सा हो गया। गुस्सा होने की सूरत में उसने फाइल खोल दिया। अब दूसरी बात ये है कि अगर गुस्से वाली बात, मर्डर वाली, वो एक जगह पे वो तो एक मुसलमान हकीकत है। दूसरी बात ये है कि एक 15 साल बच्चा, 16 साल, तो वो पिस्टल लेके घर में फिर रहा है। क्या फैमिली में ये इस बात समझ नहीं आती कि एक बच्चा घर में पिस्टल लेके फिर रहा है, वो पिस्टल किसका है, वो घर में किस तरह लेके बैठा है। इससे तो ऐसे लगता है कि अगर हम इसकी मजीद डिटेल में जाएंगे तो ये प्लानिंग लगती है, क्योंकि जिस तरह कोई बंदा प्लान कर लेता है और उसमें एक बंदे को लॉन्च कर दिया जाता है कि तेरा ये करैक्टर है, तूने ये करना है, मेरा ये करैक्टर है कि मैं एफआईआर करवा दूंगा, आप ये कल को माफ़ कर देगा। जिस तरह एक सिलसिला चलता है इस किस्म के केसों में, जब एक ही घर से मुदई हो और एक ही घर से मुलजम हो तो वो फिर आखिर में मामला सेटल हो जाते हैं और ये इस किस्म के केस दब जाते हैं। लेकिन हकीकत ये होती है कि जुल्म तो हुआ, एक कत्ल भी हुआ, और इसे इन्वेस्टिगेट करना चाहिए मजीद पुलिस को। और इस मामले में भी झंग पुलिस में ये कहूँगा कि अभी तक असल मुलजिम को गिरफ्तार नहीं कर सकी। वो जो 15 साल लड़का है वो नहीं पकड़ा जा रहा। वालिद उसका मुदई नहीं बनता, क्या वालिद उसका जिंदा है? उसका वालिद हयात और बड़ा एक्टिव है। बेसिकली तो उसको होना चाहिए ना, फिर जाके ये सेकंड जगह। मैंने यही बात शुरू में की कि वो तो सेकंड जाके स्टेप बनता है ना। पहला तो या वालिद बने या फिर उसकी वालदा बने, नहीं बने। और यही गेम लग रही है कि कुछ है, कोई ऐसा मामला है जिसे छुपाया जा रहा है कानून की नज़र से। पुलिस इन्वेस्टिगेशन क्या कहती है, पुलिस का क्या कहना है इस कंडीशन में? मुलजिम को गिरफ्तार किया गया या इसके पीछे और भी लोग साथ अच्छा, पुलिस शामिल तो पाए गए हैं? इस मुलजिम को, जो इसने फायर मारा उसके भाई को, जब उसे गिरफ्तार करेगी, उसे इन्वेस्टिगेट करेगी, फिर जाकर तस्वीर का वो रुख आएगा जो असल होगा, जब पुलिस सही तरह इन्वेस्टिगेशन करेगी। लेकिन अगर ये मामला उससे पहले ही कहीं सेट हो जाते हैं तो फिर तो ये केस भी दब जाएगा। क्या आप समझते हैं कि कंपाउंडेबल कंडीशन बन जाएगी इस केस में भी, फिर वही तरीका कार रवायती होगा, माफ़ी तलाफी हो जाएगी? और ये बिल्कुल ऐसी ये बिल्कुल, क्योंकि सिस्टम ऐसा है कि जिस तरह का सीन लग रहा है कि कल को ये भी माफ़ी हो जाए। हुकूमत पंजाब की जानिब से जो पुलिस इस्लाहात की गई हैं और ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उस हवाले से हुकूमत के बड़े दावे हैं, तो फिर उसके बावजूद अगर इस तरह के मामला इस तरह जाके सॉर्ट आउट कर लिए जाते हैं, मामला को दबा लिया जाता है, तो फिर हुकूमती दावे और हमारी जो इंसाफ फ्राहम करने वाले इदारे हैं वो फिर वो सवाल निशान नहीं है। जब मुदई आ चुका है सामने तो फिर मुदई की बात को फॉलो किया जाएगा। अगर कोई मुदई ना होता और ये कत्ल हाईलाइट हो चुका होता तो फिर सरकार मुदई बन सकती थी। अब कंडीशन ये लगती है क्योंकि मुदई सामने आ गया और मुदई ने ये बता दिया है कि जनाब इस बंदे ने हमारा ही अपना बच्चा है जिसने ये कत्ल किया है। जब बच्चा भी अपना, मरने वाला भी अपना, मारने वाला भी अपना, तो फिर बेटा है, उन्होंने कल को जो सिस्टम है उसमें मुझे ये लगता है कि ये सेटलमेंट हो जाएगी। और जी बिल्कुल, अगर इस तमाम हालात में लगता है कि दूसरी जानिब से वो माफ़ी तलाफ़ी का सिलसिला हो जाए तो इसमें अब वो मुलजिम का गिरफ्तार होना तो बनता है ना।
तो वो गिरफ्तारी जो अभी तक अमल में नहीं की जा सकी, तो उस हवाले से क्या मैं ये समझता हूँ कि ये उससे पहले सब कुछ सेटल हो जाएगा। जब वो कोई गिरफ्तारी देगा उससे पहले माफ़ी भी कहीं ना कहीं हो चुकी होगी, कोई ऐसा सीन लग रहा है, क्योंकि कोई बंदा बच नहीं सकता। पुलिस अगर चाहे तो मुलजिम क्या गिरफ्तार नहीं हो सकते। ये पंजाब पुलिस है, बड़े बड़ों को इसने जो है ना आगे लगाया हुआ है। हमारे यहाँ भी आप देखें वो सिटी बना जो डिपार्टमेंट, उससे कोई नहीं बच पा रहा। लोग माफ़ी मांग के मसाजिद का रुख इख्तियार कर रहे हैं, तो ये तो बच्चा है, इसे पकड़ना कौन सा मुश्किल।